एनएचएम के कर्मचारी पूरे प्रदेश में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। एनएचएम की वजह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। सहमति पत्र में अभी तक सिर्फ 2 मांगों पर पत्र जारी हुआ है जो कि क्लियरिफाई नहीं है। मोदी की गारंटी जो है फेल नजर आती है और आपके नाम से जो वायदे किए जा रहे हैं सरकार उसको निभाती भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है पीएमओ की जो छवि है वो खराब हो रही है और हमारी जितने भी मांगे हैं हमने खून के माध्यम से मोदी जी को पत्र लिख करके उन्हें अवगत कराया है। हमारी उम्मीद तो पूरी है सरकार से कि वो हमारी मांगों को पूरा करे और हम इसी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं और जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। एनएचएम के कर्मचारी पूरे प्रदेश में हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जो रायपुर की यूनिट है वो तूता में पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर बैठी हुई है। सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल हुआ, चूंकि एनएचएम की वजह से जो स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से चैनलों पर यह खबर प्रकाशित हो रही है कि जब से एनएचएम के जो कर्मचारी हैं हड़ताल पर बैठे हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था जर्जर हो चुकी है। आज एक बार हम फिर तूता में मौजूद हैं। सरकार की तरफ से कुछ पहल हुई कि नहीं, स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं वो कुछ पहल की कि नहीं, क्या कुछ अब तक बातचीत का जो एक पहल होना चाहिए हो पाया कि नहीं। दायित्व 20 वर्षों से छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश में कार्यरत 16,000 एनएचएम कर्मचारी लगातार 20 वर्षों से सेवा देते आ रहे हैं। लेकिन हर बार सरकार अपने घोषणा पत्र, अपने वचन पत्र, मोदी की गारंटी में जैसे नियमितीकरण, स्थायीकरण की मांग को पूरा करने का कहा गया है। तत्कालीन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष विजय बघेल जी जो वर्तमान में सांसद है दुर्ग के, उनके द्वारा 100 दिवस के भीतर कमेटी का निर्माण और उसमें संविदा कर्मचारियों को रखने की बात और उसको 100 दिवस के भीतर चुनाव के दरमियान बोला था। और आज दिनांत तक लगभग 2 वर्ष पूरे होने को है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, लेकिन एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। हम लोग अभी 5वां दिवस है, 10 सूत्री मांगों को लेकर हम लगातार आंदोलन पर है। इस बीच में 13 अगस्त आंदोलन के पूर्व 13 अगस्त को कार्यकारिणी प्रबंधन समिति की बैठक हुई जिसमें 5 मांगों का सहमति पत्र के संबंध में आया, लेकिन उस सहमति पत्र में अभी तक सिर्फ 2 मांगों पर पत्र जारी हुआ है जो कि क्लियरिफाई नहीं है। और हमारी जो मुख्य मांग है नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ कैडर, स्थायीकरण, अनुकंपा नियुक्ति और 5% वेतन वृद्धि जो 27% का था वो आज दिनांत तक अप्राप्त है। तो इस कारण से हमारे जो कर्मचारी हैं पूरे 33 जिलों में आंदोलन पर बने हुए हैं और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। कल हमने पीएम साहब को जो मोदी की गारंटी के नाम से जो बीजेपी की सरकार अपने वायदों को करती है, तो हम पीएम साहब को लिखना चाहते हैं कि सर मोदी की गारंटी जो है फेल नजर आती है और आपके नाम से जो वायदे किए जा रहे हैं सरकार उसको निभाती भी नहीं। तो इस प्रकार से जो है पीएमओ की जो छवि है वो खराब हो रही है और इस कारण से ये पत्र उन तक हमने पहुंचाया है। अपने मांग से आप लोगों ने लिखा है, कौन से पत्र? अपने खून से हमने पत्र लिख करके मोदी जी को ये बताने का प्रयास किया है कि आप हमारे साथ छलावा किया जा रहा है, हमको जो वायदे किए गए थे उन वायदों को निभाया नहीं जा रहा है और हमारी जितने भी मांगे हैं हमने खून के माध्यम से मोदी जी को पत्र लिख करके उन्हें अवगत कराया है कि आपकी भाजपा की सरकार जो छत्तीसगढ़ में काबिज है और उन्होंने वायदा किया था कि 100 दिन के अंदर अंदर जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम आपको नियमितीकरण का लाभ देंगे। लेकिन आज पर्यंत तक मोदी की गारंटी का नाम लेते हुए आज पर्यंत लगभग 18 महीने हो चुके हैं। बीजेपी की सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार के जो वायदे उन्होंने किए थे किसी भी प्रकार से उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया है। नहीं, हमारी उम्मीद तो पूरी है सरकार से कि वो हमारी मांगों को पूरा करे और हम इसी उम्मीद के साथ बैठे हुए हैं और जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि बात हमारे स्वाभिमान की भी है और हमारे हक की भी है। हम लंबे समय से इस मांग को सरकार के सामने रखते आए हैं और सरकार हमारी मांगों को दरकिनार करते रही है, हमें सिर्फ झूठा आश्वासन देते रही है। तो हम चाहते हैं इस बार कि सरकार हमारी बातों को सही तरीके से ले, उन्हें माने और उसे यथासंभव पूरा करने की कोशिश करें। जैसे सरकार की तरफ से कोई उनका प्रहरी आया आप लोगों तक, बातचीत करने का प्रयास किया, कोई पत्र जारी हुआ कि आओ एक टेबल पर बैठकर बातचीत करते हैं, आप लोगों का जो प्रतिनिधित्व मंडल है, कुछ ऐसी बातचीत की संभावना अभी दिख रही है? फिलहाल हम लोग यहाँ 5 दिन से तो बैठे हुए हैं, यहाँ पर अभी तो ऐसा कोई नहीं आया है, परंतु हमारे अध्यक्ष और प्रांतीय जज कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग हुई है और उनमें कुछ सरकार के साथ कुछ मीटिंग्स हुई हैं, उनमें उनकी बातचीत हुई है, पर वो अभी तक पूरी तरह से सामने नहीं आया कि क्या बात हुई है। मुख्य रूप से जो 5% वाली बात है उनकी बातचीत हुई थी, पर
वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि क्या है, कैसे, किस तरीके से उसमें मिलेगा। जी हाँ, हम लोग छोटे छोटे कर्मचारी हमारे जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में पदस्थ हैं, जिनकी तनख्वाह जो है 8,000 से शुरुआत हो रही है। 8,000, 15,000, 16,000, 22,000, ज़्यादा 28-29 साल हो गए। आज मुझे काम करते करते हुए शानदार 24 साल हो गए। मेरी सैलरी जो है 30,000 पार नहीं हो पाई। वेल क्वालिफाइड आदमी, मैं बड़ी आशा और उम्मीद के साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आया था कि अच्छा जीवन यापन करूंगा, बच्चों का भरण पोषण करूंगा, उनको तालीम शिक्षा से तो दूर पाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं, बेहतर शिक्षा चिकित्सा मुहैया अपना दूंगा, ये सोच के मैं स्वास्थ्य विभाग में ज्वाइनिंग किया था। लेकिन बड़ी विडम्बना है, बड़ी दुर्भावना है कि शासन प्रशासन जो है हमारी प्रमुख जो 10 मांगे हैं उस 10 मांगों को नहीं मान रहा है। जब हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, एक बैठक आयोजित कर लेते हैं, उस बैठक का भी ठोस नतीजा आज पर्यंत तक दिखाई नहीं दे रहा है। और शासन प्रशासन जब भी ज़्यादा दबाव बनाते हैं कर्मचारी संगठन या अदर संगठन, तो केवल और केवल मीटिंग कमेटी बनाती है। आज मेरी उम्र जो है अर्धशतक पार हो चुकी है, तो जितनी भी शासन प्रशासन के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो कमेटियां बनी है, इसका आज पर्यंत तक कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। तो मैं कमेटियां बनी, मतलब आप लोगों की? हाँ, अनेकों कमेटियां बनी है, केवल कमेटियां जो है कागजों तक, पेपर तक सीमित रहती है, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। वो केवल और केवल संगठन के लोगों को जो आक्रोशित ना हो, इसलिए केवल और केवल कमेटियां बना दी जाती है और उसका निर्णय आज पर्यंत तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं शासन प्रशासन को आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारी जमीन जो हमारी जायज मांग है उसको सकारात्मक विचार करके ठोस निर्णय निकाले, अन्यथा ये आंदोलन और उग्र होगा, जिसकी वो कल्पना नहीं कर पाएंगे, और उग्र होगा। और जब हमारे सारे राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए, तो प्रदेश की 6,239 स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई है, पूरी तरह तालाबंद हुआ है। वैसे ही राजधानी, जो कैपिटल माना जाता है पूरे छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ पर भी 334 सेवाएं ऐसी हैं जहाँ पे आज भी पूरी तरह ताला लगा हुआ है। और जनमानस को जो नुकसान हो रहा है, बेचारे दवाइयों के लिए परेशान हो रहे हैं, जाँच करवाने के लिए परेशान हुए हैं। मंत्री श्यामवीर जायसवाल जी चैन की नींद, गहरी नींद में सो रहे हैं, तो उनकी नींद को जगाने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो आशा और उम्मीद है कि हमारी जायज मांगों के ऊपर जल्दी ठोस निर्णय लिया जाए। और जब चुनावी वर्ष रहता है तो जो विपक्ष की पार्टी रहती है वो कहीं ना कहीं जितने भी संघ होते हैं उनको लुभाने का काम करती है। हाँ बिल्कुल, जी हाँ, चुनावी जुमला रहता है इनका, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या अन्य पार्टियों की सरकार हो, केवल और केवल अपने मतों को लुभाने के लिए, वोटों को लुभाने के लिए ये झूठा आश्वासन देती है। आज माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी, आपको बोलना चाह रहा हूं कि आपने जस्ट चुनाव के पहले एक वीडियो जारी किया था केवल और केवल लुभाने के लिए, और वो झूठा वीडियो जो है आज पर्यंत तक साबित नहीं हो पाया है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के द्वारा हमारे मंच पे आके जो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े भाषण दिए थे, केवल और केवल वोट को लुभाने के लिए दिए थे, तो हम आपको सत्ता में ला भी सकते हैं। आप हमारा आवेश, गुस्सा और जिद्दी नहीं देखे हैं। एक सरकार को हम लोग परिवर्तन कर दिए। आने वाले समय में याद रखिएगा, अगर हमारी जायज मांगे पूरी नहीं हुई तो आपकी सत्ता 100% पलट जाएगी, इसकी स्वयं जिम्मेदारी आपकी रहेगी। हम सभी का यही आह्वान है, रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, और इतने सालों से हम लोग इस चीज़ के पीछे हैं। हम लोग काफ़ी वर्ष हो गए हैं, लेकिन यही सभी बहुत पुराने से भी लोग जुड़े हुए हैं। सभी का यही कहना है कि हम सभी को न्याय मिलना चाहिए और हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। मुझे पूरे 13 वर्ष हो गए हैं, 13 वर्ष हो गए एनएचएम में काम करते करते, पर अभी तक हम रेगुलर। क्या समस्याएं और चुनौतियां होती हैं? बहुत चुनौतियां होती, बहुत ही ज़्यादा अन्याय होता है। इवन हमारे जो अप्रेजल होता है उसमें भी हमको बहुत ही दिक्कत होता है। मैं मैटरनिटी लीव में थी तो मेरा 5% इंक्रीमेंट रोका गया है, उससे बड़ा अन्याय मैं और क्या बताऊं। हाँ मैटरनिटी लीव मिला, लेकिन मेरे उस साल का इंक्रीमेंट रोक दिए कि मेरा काम अच्छा नहीं था। अब बताइए, जिस साल कोई 6 महीना छुट्टी पे रहेगा, जो कि शासकीय छुट्टी था, उसमें भी अगर मेरा सैलरी काट देंगे तो उसमें वो इंसान क्या कर सकता है, बताइए। मुझे अभी तक अन्याय नहीं मिला। 2021 से मैं अभी तक लड़ रही हूँ, और मैं 4 महीने की बच्ची छोड़ के मैं ऑफिस आती थी काम करके, और उस साल मेरा इंक्रीमेंट रोके। और ऐसे सारे लोगों के साथ अन्याय होते रहता है। इसी अन्याय से हमें न्याय चाहिए। मेडिकल और जो अगर किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो फिर उसके बाद का कोई प्रावधान नहीं है इस पे। मतलब आप जब तक काम कर रहे हो तब तक काम कर रहे हो, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सारी चीजें पे आप लोग जैसे दूर दराज में भी जाती है, तो अगर किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद जो अनुकंपा या फिर ऐसा कुछ है वो प्रावधान भी नहीं है। जी, तो वैसा कुछ भी नहीं मिलता। जाके काफी दूर दराज ऐसा कुछ है नहीं।
एनएचएम के कर्मचारी पूरे प्रदेश में पिछले 5 दिनों से लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब तक सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई। लगातार ये लोग सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जो प्रदेश की स्वास्थ्य और बीते 5 दिनों से तूता में लगातार अपनी तूता में बैठे हुए हैं।